नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं आयत, वर्ग और घनाभ क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। आइए आज हम जानते हैं। तो वर्ग कैसा होता है, आप देख सकते हैं कि वर्ग इस प्रकार की आकृति को हम वर्ग कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होते हैं। इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग में। और वर्ग 2D होता है। अब ये 2D और 3D क्या होता है, तो आइए हम जानते हैं 2D और 3D में क्या अंतर है। जैसे ये देख लीजिए पिक्चर, ये 2D पिक्चर है, जिसमें 2D का मतलब हुआ 2 डायमेंशन यानी द्विविमीय। इसमें देखिए ये एक दिशा, विमीय मतलब का हिंदी दिशा बोलते हैं। तो ये हुआ एक दिशा और ये एक दिशा, इसे कहते हैं द्विविमीय। ये हुआ इसका आकृति लगभग आयत के जैसा है, तो ये आयत हुआ। आयत द्विविमीय होता है। उसी तरह ये वर्ग जो है ये क्या है, द्विविमीय, जिसमें कि इस इधर की ओर एक दिशा है और एक दिशा इधर की ओर। समझ गए। अब अगर इसके चारों भुजाएं बराबर होती है तो इसको हम मान लिए अगर ए, तो क्या हो जाएगा, चारों भुजाएं ए हो जाएगा। अब इसका परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। परिमाप परिमाप तो परि का मतलब होता है सीमा, परि का मतलब होता है सीमा, और माप मतलब तो पता है, ये माप यानी कि लंबाई चौड़ाई जो भी हो माप ये होता है। तो सीमा मतलब कि जैसे इसका अगर बात करें कि सीमा की लंबाई मतलब ये हुआ इसका सीमा, नहीं बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया जो कहता है, तो बाउंड्री क्या, ये हुआ इसका बाउंड्री, इसके बाउंड्री क्या हुआ, ये हुआ। तो इसके लंबाई जोड़ेंगे तो लंबाई कितना होता है, ये हुआ सीमा, यानी इसके चारों तरफ की लंबाई को क्या बोलेंगे कि सीमा। तो इसका चारों तरफ का जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सीमा की लंबाई यानी परिमाप। तो इसके चारों क्या, इस वर्ग में अगर सीमा की बात करें तो ये हुआ इसका सीमा, तो इस चारों को हम जोड़ देंगे परिमाप में, तो क्या हो जाएगा मेरा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a हो जाएगा। तो यही होता है आयत का, यह क्या है वर्ग। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो लिख लीजिए आप यहाँ पे, वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या हुआ, तो 4 इंटू भुजा, ये हुआ आपका वर्ग का परिमाप। देखिए आयत कैसा होता है। तो आयत में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है। तो ये हुआ हमारा लंबाई और चौड़ाई अलग अलग, और इसमें प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री। वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये भुजा जितना होगा उतना ही ये, और ये भुजा जितना होगा वो उतना ही ये भी भुजा। यानी कि इसको अगर हम L बोल दें और इसको अगर B बोल दें, ठीक, तो ये इसके सामने की भुजा ये L, तो ये भी L हो जाएगा। इसके सामने की भुजा ये, तो ये भी B हो जाएगा। अब इसका परिमाप जानते हैं, परिमाप यानी सीमा की लंबाई, इसके अंतिम सीमा की लंबाई क्या होगा। तो इसमें भी चारों को जोड़ देंगे। परिमाप अगर आयत की परिमाप का बात करें तो आयत का परिमाप यानी कि चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा L प्लस बी प्लस L प्लस बी। अब देखिए यहाँ L और ये L तो 2L, और यहाँ B और ये B तो 2B, और इसमें 2 कॉमन लीजिए तो 2 प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है आयत के परिमाप का सूत्र। आयत के परिमाप का सूत्र क्या हुआ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई इसमें 2 से इंटू कर दीजिए, हो गया आयत का परिमाप। आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। तो क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल अगर कहेगा तो उसके हम लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे। तो किसी भी चीज़ का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उसके लंबाई और चौड़ाई को हम गुना कर देंगे। तो इसके आयत का क्षेत्रफल अगर बात करें, क्षेत्रफल कहेंगे तो क्या होगा, इसके लंबाई और चौड़ाई को, बस किसी भी चीज़ का अगर क्षेत्रफल का बात करें तो लंबाई और चौड़ाई से गुना कर देते। तो ये हो गया इसका आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत में ये क्या होता है, ये विकर्ण भी होता है। विकर्ण, ये सामने के कोण को मिलाने पर क्या बनता है, विकर्ण बनता है।
तो आयत में कितना 2 विकर्ण खींचा जा सकता है। इस विकर्ण की लंबाई कितना होता है इसको कैसे जानेंगे, तो आइए देखिए, ये एक तरह से देखिए एक कोण समकोण, और ये एक तरह से देखिए क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, और इसमें ये कोण अगर 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें अगर ये L है और ये B है, तो इस कर्ण के लिए क्या निकालेंगे, सूत्र क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारे पास सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है आधार का स्क्वायर जो कि L है मेरा, और L का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास B है। अब इस स्क्वायर को इधर देंगे तो रूट ओवर हो जाएगा, और ये हो गया हमारा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये इसका विकर्ण यही हम निकाले यहाँ पे, तो ये हो गया क्या, आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण बराबर सूत्र हो गया आपका अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये हुआ आयत के विकर्ण का सूत्र। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, आपको पता है अभी तुरंत पता है। तो इसके क्षेत्रफल का क्या होगा, तो इसमें भी क्या, किसी भी चीज का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उसके लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा, तो वो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल ये होता है, ये सारे चीज़ों को, ये जो छेका है इसमें, जैसे कि इसका अगर बात करें तो इसका कितना क्षेत्रफल है, तो ये जो छेका ये इसमें अगर बात करें तो ये कितना छेका, तो ये जो हुआ ये है इसका क्षेत्रफल। ये अगर आयत है तो इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये है इसका क्षेत्रफल, ना कि ये। समझ गए होंगे क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसी तरह इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर होगा तो किसी भी चीज़ का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें उसके लंबाई गुना चौड़ाई को, लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि a इंटू ए। हमारा तो वर्ग में तो सभी बराबर होता है, तो ये a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर। ए क्या है हमारा, भुजा है, तो क्या कहेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र भुजा का स्क्वायर हो जाता है, भुजा का स्क्वायर। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है ये भी जान, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो ये है वर्ग का विकर्ण। इसमें भी 2 विकर्ण होंगे, और ये भी आयत का भी प्रत्येक कोण, ये वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये क्या हो गया, ये एक हो गया समकोण त्रिभुज। त्रिभुज में कर्ण हुआ क्योंकि ये समकोण है, ये एक समकोण त्रिभुज है। एक कोण जब 90 डिग्री हो किसी कोण में तो उसको, किसी त्रिभुज में, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर का होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए ये कर्ण हुआ, ये क्या हुआ, कर्ण हुआ। तो आइए जानते हैं कर्ण बराबर क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हुआ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार और लंब दोनों क्या है, मेरा ए है, तो यहाँ लगा देते हैं ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी क्या हो गया 2a स्क्वायर। अब इस रूट को इस तरफ देंगे तो यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये अंडर रूट। ठीक है। अब इसमें ये स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब होता है क्या कि a इंटू ए को 2 बार गुना किया, तो रूट के अंदर अगर कोई भी चीज़ 2 बार है तो उसे एक बार निकाल लेते हैं, एक निकल जाता है, तो ये हो जाएगा क्या a इंटू √2। यही होता है वर्ग का विकर्ण का सूत्र, क्या भुजा, √2 गुना भुजा। वर्ग के विकर्ण का सूत्र √2 गुना भुजा। अभी हम लोग बात किए 2D के बारे में, अब हम बात करते हैं 3D के बारे में। 3D क्या होता है, जैसे ये बुक हो गया, इसमें क्या है, ये डायमेंशन, 3D का मतलब 3 डायमेंशन, यानी एक डायमेंशन इधर की ओर एक डायमेंशन, और एक डायमेंशन ये हुआ 3D। इस तरह के पिक्चर को हम क्या बोलेंगे कि 3D पिक्चर। और इसमें आयतन भी निकलेगा। इधर अभी पढ़े आप वर्ग में क्या क्षेत्रफल और परिमाप, लेकिन इसमें
आयतन भी निकलेगा जब 3D पिक्चर हो, क्योंकि ये मोटाई, इसके अंदर कितना मटेरियल है उसको हम बोलेंगे आयतन। तो इसमें अब घन के बारे में पढ़ते हैं, घन कैसा होगा। तो जब वर्ग जो जैसे ये आकृति है, इसमें जब और देते जाएंगे इस तरह का कागज ऐसे ऐसे करके देते जाएंगे, तो जब ये मोटा हो जाएगा तो ये क्या कहलाने लगेगा, अब ये आयत नहीं कहलाएगा, अब ये घनाभ कहलाएगा। घनाभ, अगर ये इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है तो क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। जबकि क्या कब, जब इसमें मोटाई आ जाएगा तब, यानी कि ऊंचाई आ जाएगा तब। तो आइए जानते हैं घनाभ। घन में क्या क्या होता है। घन में सभी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होते हैं, जो कि हमने लिखा, और उसको हम ए माने, क्योंकि सब बराबर है तो उसको ए हम मान सकते हैं। तो अब घन में क्या क्या होता है, तो घन का आयतन बराबर क्या होगा, तो आयतन में, आयतन किसी भी चीज का, अब आयतन का बात करें तो उसका सूत्र होता है, अगर आयतन का बात करें तो उसका सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्या होता है, ऊंचाई। तो आधार इसका, ये घन है तो घन का आधार क्या होता है, वर्गाकार होता है। घन का आधार वर्गाकार होता है, और वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल अभी बताए हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि ये भुजा है ए तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी कि ए, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, ए स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई भी कितना है, ए है, तो क्या हो जाएगा, ए यानी कि क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। तो घन का आयतन ये क्या है, भुजा, तो घन का आयतन भुजा क्यूब, इसी तरह से हुआ, समझा। तो आयतन क्या होता है, इसमें कितना मटेरियल, जैसे कि कोई भी अगर घनाकार टंकी बोल दे, घनाकार टंकी है और उसमें कितना पानी अटेगा, तो उसका क्या हम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। आयतन क्या होता है, उसके अंदर की मटेरियल होता है, कि अगर जैसे कि एक बोलते कि घनाकार कुछ केक है, तो उसमें कितना केक है, उसके लिए उसकी लंबाई चौड़ाई। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है और कितना होता है, कैसे होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब सतह, तो कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हमें पता है कि घन जो बनता है एक वर्गाकार आधार पर बनता है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हमें पता है, भुजा स्क्वायर, क्योंकि ये वर्गाकार है तो इसका भुजा के बराबर होगा, तो इस नीचे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तो इसका अगर एक घन के एक सतह का क्षेत्रफल, एक सतह का क्षेत्रफल तो पता होगा, भुजा स्क्वायर होता है, तो क्या हो गया, ये भुजा स्क्वायर। और इसी तरह इसमें कितने सतह है, 6 सतह है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र 6 इंटू ये ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। ये हो गया हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब समझ गए। अब जानते हैं घनाभ के बारे में क्या होता है। तो घनाभ की आकृति कैसा होता है, तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। जैसे में ये बुक ले लीजिए, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका ये अगर लंबाई है तो लंबाई कुछ और है, ऊंचाई कुछ और है, और चौड़ाई कुछ और है। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलेंगे, घनाभ। लेकिन अगर इसकी सभी चीज़ें लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई बराबर हो जाए तो उसको घन बोलते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, घनाभ हुआ। ठीक है, आगे देखिए घन का आकृति कैसे बनाते हैं। तो ये हुआ हमारा घनाभ। ठीक है, घनाभ में क्या होता है, तीनों चीज़ें, ऊंचाई, ये अगर लंबाई तो लंबाई और ये चौड़ाई, तीनों चीज़ें अलग अलग होती है। तो ये लंबाई, ये ऊंचाई, ये चौड़ाई। और आयतन में क्या बोले कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई।
तो किसी भी चीज़ का आयतन का अगर बात करें तो ये क्या है, घनाभ। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होने वाला है कि आधार का क्षेत्रफल। तो ये कैसा होता है, आयताकार आधार पर जब हम ऊंचाई देंगे तो उससे घनाभ बनेगा। तो आयत का क्षेत्रफल तो पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई में ऊंचाई से गुणा कर दीजिए। लंबाई इंटू चौड़ाई में जब ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका आयतन। ये क्या हुआ, घनाभ का आयतन। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये क्या हुआ हमारा घनाभ का आयतन। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ, जैसे ये अगर ये घनाभ की आकृति ही है तो घनाभ संपूर्ण पृष्ठ का मतलब सारे पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका भी, इस तरफ का भी, इसका भी और इसका भी, और इस तरफ ऊपर और ये नीचे, ये हुआ संपूर्ण पृष्ठ। इसका हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे पूरे का। अगर इस प्रकार का अगर आपको बक्सा दे दे, बॉक्स, तो उसको बोलेगा कि इसको पेंट कर दो, तो क्या करेंगे, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तब पता चलेगा भाई कितने क्षेत्रफल को हमें पेंट करना होगा, कलर करना होगा। तो इसमें देखते हैं, जैसे कि इसका अगर बात करें कि ये हुआ, तो ये हुआ लंबाई और ये चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, और इतना ही इसके इस तरफ का क्षेत्रफल हो जाएगा। जितना इसका उतना ही इसका। तो इसका कितना हो जाएगा, लंबाई, ये अगर लंबाई, ये चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसी तरह के और है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ गए। तो घन के एक सतह का क्षेत्रफल हमें पता चला, एक नहीं, एक तरफ इधर और इधर, दोनों तरफ का कितना है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसे इस तरफ ये अभी बताया इसमें कि जितना इसका क्षेत्रफल उतना ही इसका, और ये लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई और इधर भी लंबाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये एक सतह का होगा इस तरह से, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। और फिर उसी तरह से क्या करेंगे, छः इसमें कितने 6 सतह है तो 6 भी। अब जितना इसका होगा उतना ही इस तरफ का होगा। तो इसमें क्या होगा, ये भी है लंबाई इंटू ये है ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, इस तरह के क्या हो गया, 2 इंटू लंबाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, इसमें फिर जोड़ देंगे तो 2 लंबाई और ऊंचाई से, और एक हमारा इसका क्षेत्रफल भी निकालना होगा इसका। तो क्या होगा, ये चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इतना इस तरफ का इस तरफ का हो गया 2, तो कहेंगे क्या 2 इंटू और इंटू में ये क्या चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो क्या हो गया 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब इसमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले रहे हैं, तो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये हुआ हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।